हेलो एंड वेलकम। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10 फिजिक्स का चैप्टर नंबर 10 लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन का एक्सरसाइज न्यूमेरिकल पोर्शन। ठीक है। सो सबसे पहले क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल कैन नॉट बी यूज्ड टू मेक अ लेंस। ये जो नीचे कुछ मटेरियल्स दिए हुए हैं, इन मटेरियल्स में से हम लोग किस मटेरियल का यूज जो है लेंस बनाने में नहीं कर सकते। क्या वाटर का नहीं कर सकते, ग्लास का नहीं कर सकते, प्लास्टिक का नहीं कर सकते, या क्ले का नहीं कर सकते। तो देखो, वाटर जो होता है वो ट्रांसपेरेंट होता है। लाइट एक साइड से दूसरे साइड वाटर में जा सकती है। इसका मतलब क्या है कि वाटर से जो है लेंस बनाया जा सकता है। ग्लास से भी पास होता ही है, सिंपल सा चीज है। कांच के ग्लास में आपने देखा होगा, लाइट एक साइड से दूसरे साइड पार हो जाती है। प्लास्टिक में भी क्या होता है, प्लास्टिक में भी लाइट एक साइड से दूसरे साइड में क्या होती है, पार हो जाती है। ठीक है। लेकिन क्ले जो होता है, क्ले क्या होता है, एक ओपेक होता है। ओपेक का मतलब क्या होता है, लाइट एक साइड से दूसरे साइड ट्रेवल नहीं कर पाती। तो हम लोग क्या करेंगे, क्ले के हेल्प से जो है हम लोग लेंस नहीं बना सकते। तो हमारा आंसर क्या होगा, डी, कि क्ले के हेल्प से जो है नहीं बन सकता। ठीक है। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। द इमेज फॉर्म्ड बाय कॉनकेव मिरर, देखो ध्यान देना कौन सा मिरर की बात कर रहा है, ये कॉनकेव मिरर इज ऑब्जर्व टू बी वर्चुअल। अब देखो वर्चुअल आ गया। कॉनकेव के केस में वर्चुअल एक ही केस में बनता है। ठीक है। 6 केसेस पढ़े थे, 6 में से एक ही केस ऐसा होता है जहां पर कॉनकेव में वर्चुअल इमेज बनता है। ठीक है। इरेक्ट, ये भी यूनिक है। और लार्जर देन द ऑब्जेक्ट, वेयर शुड बी द पोजिशन ऑफ ऑब्जेक्ट। तो अगर हम लोग ऑब्जेक्ट, क्वेश्चन पूछ रहा है कि ऑब्जेक्ट को कहां पर रखें जिससे इमेज जो बने वो वर्चुअल बने, इरेक्ट बने और लार्जर बने। सो आंसर है, मैंने बताया था 6 वाला केस, कि बिटवीन पोल एंड प्रिंसिपल फोकस। जब पोल और प्रिंसिपल फोकस के बीच में होगा ऑब्जेक्ट, तब इमेज कहां बनेगा, बिहाइंड द मिरर बनेगा, वर्चुअल बनेगा, इरेक्ट बनेगा और लार्ज बनेगा। ठीक है। तो दूसरा का आंसर क्या हो गया, बिटवीन द पोल ऑफ द मिरर एंड इट्स प्रिंसिपल फोकस। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, वेयर शुड एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ कॉन्वेक्स लेंस की बात हो रही है यहाँ पर, कॉन्वेक्स लेंस, टू गेट अ रियल इमेज ऑफ द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, सेम साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। मतलब ये बोल रहा है कि अगर आपके पास कॉन्वेक्स लेंस है, तो कॉन्वेक्स लेंस में आप ऑब्जेक्ट को कहां पर रखोगे जिससे इमेज जो बने वो क्या हो, सेम साइज का बने। तो आंसर है, रे डायग्राम याद करो, डबल फोकस पर अगर ऑब्जेक्ट रहता है तो उसका इमेज भी कहां बनता है, डबल फोकस पर जो है बनता है। और वो कैसा रहता है, एज इट इज रहता है, सेम साइज का। तो कहां पर रखोगे, कहा है कौन सा ऑप्शन, हाँ बी, एट ट्वाइस द फोकल लेंथ। ट्वाइस द फोकल लेंथ मतलब यहाँ पर एक फोकस होगा, उसके डबल डिस्टेंस पर जाएंगे तो डबल फोकस। तो डबल फोकस पर आप जब रखोगे तो इमेज कैसा बनेगा, आपका सेम साइज का जो है बनेगा। ठीक है। उसके बाद देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 है, अ स्फेरिकल मिरर एंड अ थिन स्फेरिकल लेंस। दो चीजों की बात हो रही है, एक तो मिरर है और दूसरा क्या है, लेंस है। हैव ईच ऑफ फोकल लेंथ, इनका फोकल लेंथ जो है ये एक्चुअल में है -15 है। इनका फोकल लेंथ हमको कितना दिया है, -15 सेंटीमीटर है। तो हमसे पूछ रहा है कि ये जो मिरर होगा और ये जो लेंस होगा वो कौन से टाइप के होंगे। तो याद करो किसका फोकल लेंथ नेगेटिव होता है मिरर में, तो आंसर है कॉनकेव का। ठीक है। कॉनकेव मतलब ये आपका कॉनकेव ऐसा होता है ना, याद करो कॉनकेव का डायग्राम ऐसा बताया था। और इसका फोकल लेंथ कहाँ होगा, इधर होगा, तो पोल के लेफ्ट हैंड साइड में, मतलब इसका फोकल लेंथ नेगेटिव होगा। और मैंने आपको लेंस में भी बताया था कि जो हमारा कॉन्वेक्स लेंस होता है, या सॉरी कॉनकेव लेंस होता है, इसका फोकल लेंथ क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो वो कौन से होंगे, कॉनकेव मिरर होंगे और कॉनकेव लेंस होंगे। तो आंसर विल बी फर्स्ट, बोथ कॉनकेव, दोनों के दोनों क्या होंगे, कॉनकेव ही होंगे। ठीक है। उसके बाद चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 पर। ठीक है। नो मैटर हाउ फार यू स्टैंड फ्रॉम अ मिरर, योर इमेज अपीयर्स इरेक्टेड। मतलब आप ये मैटर नहीं करता कि आप मिरर से कितना दूर पे खड़े हो, मिरर की बात हो रही है यहाँ पे, लेंस मत समझ लेना, किसकी बात हो रही है, मिरर की बात हो रही है। मिरर के कितना दूर खड़े हो वो हमको मैटर नहीं करता है, हमको सिर्फ ये जानना है कि वो कौन से टाइप का मिरर है जिसमें हमेशा इमेज कैसा बनता है, सीधा बनता है। द मिरर इज लाइकली टू बी। तो देखो एक चीज तो ये है कि जो प्लेन मिरर जो होता है, जो आपके घरों में जिसके सामने आप खड़े होकर क्या करते हो, अपना मेकअप करते हो, तो एक तो प्लेन मिरर है जिसमें हमेशा हमको क्या मिलेगा, इरेक्टेड इमेज जो है हमेशा मिलेगा। और दूसरा सीधा इमेज हमको कहाँ मिलता है, कॉन्वेक्स में। याद करो कॉन्वेक्स में हमेशा सीधा इमेज बनता है। एक केस ऐसा होता है जहां पर जो है उल्टा होता है। ठीक है। तो यहाँ पर बाकी सारे केसेस ऐसे होते हैं जहां पर ये क्या बनता है, इरेक्टेड इमेज जो है बनाता है। तो ऑप्शन कौन सा होगा, डी वाला ऑप्शन होगा। या तो प्लेन मिरर होगा, प्लेन मिरर तो होगा ही, और साथ ही साथ कॉन्वेक्स भी जो है वो भी हमेशा
रियल इरेक्टेड इमेज जो है, सीधा इमेज जो है बनाता है, सीधा इमेज मतलब ऐसा। चलो उसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग लेंसेज, किस लेंसेज का जो है आप यूज करोगे, वुड यू प्रीफर टू यूज व्हाइल रीडिंग स्मॉल लेटर्स फाउंड इन अ डिक्शनरी। डिक्शनरी में जो लेटर्स जो होते हैं क्या होते हैं, बहुत ज्यादा छोटे छोटे होते हैं, तो उसको देखने के लिए जो है आप किसका यूज करोगे। तो देखो लेंस का जो यूजेस जो होता है वो चीज याद रखना, जो कॉन्वेक्स लेंस होता है ना वो छोटी चीजों को बड़ा करके दिखाता है, ठीक है। तो आंसर कौन सा होगा हमारा, सी होगा। और कितना फोकल लेंथ उसका होना चाहिए, 5 सेंटीमीटर। क्यों 5 सेंटीमीटर, क्योंकि हमारे अभी हम लोग अगले चैप्टर में पढ़ेंगे ह्यूमन आई के बारे में, तो वहां पर देखेंगे कि हमारे आई में भी लेंस लगा होता है, और हमारे आई का जो लेंस जो होता है वो 2.5 फोकल लेंथ का होता है। तो उससे डबल डिस्टेंस पर अगर रखोगे तो चीजें क्या होगी, आपको बहुत अच्छे से जो है दिखेगी। तो कौन सा है, कॉन्वेक्स। तो छोटी चीजों को बड़ा देखने के लिए कॉन्वेक्स का यूज करते हैं, और बड़ी चीजों को छोटा करने के लिए कॉनकेव का यूज करते हैं। ये चीजें याद रखना, ठीक है। अच्छा एक और चीज देखो, मैं शायद आपको मिरर का जो है एप्लीकेशन नहीं बताया था, ठीक है। तो एक चीज देखो, कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर मैं जो नोट्स दिया हूं ना उसमें दिया हुआ है, ठीक है, कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर। तो उसमें आप पढ़ लेना, कोई बहुत बड़ा डिफिकल्ट नहीं है। कॉनकेव का यूज जो होता है वो क्या होता है, कॉन्वेक्स का यूज होता है साइड मिरर व्यू के लिए, बाइक्स वगैरह में, ऑटोमोबाइल्स वगैरह में होता है, ताकि बड़ा चीज को छोटा देखा जा सके। और कॉनकेव को जो होता है छोटा चीज को बड़ा देखने के लिए यूज करते हैं। इसको मेकअप पर्पस के लिए भी यूज करते हैं, ठीक है। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, कॉनकेव को जो है मेकअप मेंस मिरर भी बोलते हैं, ठीक है, मेकअप मेंस मिरर। क्यों मेकअप मेंस मिरर बोलते हैं, क्योंकि जब हीरो और हीरोइन जो है शूटिंग करते रहते हैं तो उनका चेहरा क्या होता है, इतना बड़ा होता है। लेकिन जब यही चीज जब फाइनली मूवी थिएटर में आती है तो इनका चेहरा इससे क्या होता है, 10 टाइम्स बड़ा दिखता है। तो अगर किसी हीरो या हीरोइन के अगर फेस में अगर छोटा सा भी स्पॉट है तो ये भी जब स्क्रीन पर आएगा तो क्या दिखेगा, 10 गुना बड़ा दिखेगा, वो खराब दिखेगा। तो इसीलिए जो मेकअप करते हैं ना उसके मेकअप मैन जो रहते हैं वो हमेशा अपने साथ जो है कॉनकेव मिरर को लेकर चलते हैं, ठीक है। जिससे क्या होता है कि वो उनके फेस के छोटे छोटे जहां पर भी गड्ढे होंगे, छोटे छोटे जहां पर भी ब्लैक स्पॉट होंगे, उसको मेकअप से क्या कर सके, कवर अप कर सके, ठीक है। तो उसी तरीके से 2-3 एप्लीकेशन में ही वहां पर मैंने दिया है कि डॉक्टर्स जो होते हैं वो भी क्या करते हैं, डॉक्टर्स जो होते हैं कॉनकेव मिरर का जो है यूज करते हैं ताकि टूथ का क्या कर सके, वो टेस्ट कर सके करके। तो 3-4 एप्लीकेशन जो वहां पर है तो उसको आप रीड कर लेना, ठीक है। चलो उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर जो है 7 को अभी छोड़ते हैं हम लोग, ठीक है। इसको सॉल्व करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 8 को देख लेते हैं हम लोग, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 जो है छोटा सा क्वेश्चन है, क्या बोल रहा है देखो, हेडलाइट्स ऑफ अ सॉरी, नेम द टाइप ऑफ मिरर यूज्ड इन द फॉलोइंग सिचुएशन। किस किस सिचुएशन में जो है आप किस किस मिरर का जो है यूज करोगे, ठीक है। तो पहला चीज देखो, हेडलाइट ऑफ कार। जो कार के हेडलाइट्स जो होते हैं ना, तो कार के हेडलाइट्स के लिए हम लोग यूज करते हैं कॉनकेव मिरर यूज करते हैं, ठीक है। क्यों कॉनकेव मिरर यूज करते हैं, क्योंकि कॉनकेव मिरर के यूज करने से, मान लो कॉनकेव मिरर ये यूज किया हमने और उसका फोकस जो है वहां पर हमने लाइट को रख दिया, तो जब भी फोकस पे लाइट जाती है तो रिफ्लेक्शन के बाद क्या होती है, पैरेलल हो जाती है ना। तो इसके लिए हम लोग किसका यूज करेंगे, कॉनकेव का जो यूज करेंगे, ताकि लाइट रेस क्या हो जाए, हेडलाइट से निकलने के बाद पैरेलल हो जाए और दूर तक जो है दिखे। साइड मिरर व्यू के लिए तो मैंने बता दिया था कॉन्वेक्स यूज करते हैं ताकि बड़ा इमेज को क्या किया जा सके, छोटा देखा जा सके, ठीक है। देखो साइड मिरर में मैंने बताया था, बाइक्स वगैरह कार्स वगैरह के साइड में जो यूज होता है वो कौन सा मिरर होता है, कॉन्वेक्स मिरर। क्यों कॉन्वेक्स यूज करते हैं, ताकि पीछे के जो व्हीकल जो आ रहे हैं रोड में, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें जो हैं वो क्या हो सके, हमको छोटा दिखे, ठीक है, बड़ी चीज को छोटा देखने के लिए कॉन्वेक्स का जो यूज किया जाता है, ठीक है। फिर उसके बाद सोलर फर्नेस। सोलर फर्नेस के बारे में आपने सुना होगा, जिस तरीके से सोलर सेल होता है और सोलर कुकर होता है जिसमें हम लोग क्या करते हैं, खाना बनाते हैं, तो उसी तरीके से सोलर फर्नेस भी होता है जिसमें क्या किया जाता है, सनलाइट की हेल्प से चीजों को गर्म किया जाता है। तो वहां पर हमको क्या करना होता है, जो सन है, सन तो यहाँ से बहुत ज्यादा दूर है, तो मैंने बताया था आपको कि जब कोई ऑब्जेक्ट या जहां से लाइट रेज आ रही है अगर बहुत ज्यादा दूर है, तो बहुत ज्यादा दूर होने से वो लाइट रेज कैसे आती है, पैरेलल आती है। तो सन से आने वाली जो सारी लाइट रेज वो आपस में क्या होंगी, पैरेलल होंगी। तो अगर सामने हम लोग कॉनकेव मिरर रख देंगे तो सबके सब रिफ्लेक्ट होने के बाद क्या होंगे, एक ही पॉइंट पर मिलेंगे, और जिस पॉइंट पर मिलेंगे वहां का टेम्परेचर क्या हो जाएगा, बहुत ज्यादा हाई हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग रखकर खाना बना सकते हैं, पानी गर्म कर सकते हैं, बहुत सारी चीजें जो है हम लोग कर सकते हैं। तो सोलर फर्नेस में कौन सा यूज होता है, लार्ज कॉनकेव मिरर जो है यूज होता है, ठीक है। उसके बाद हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। देखो क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है, वन हाफ ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस इज कवर्ड विद द ब्लैक पेपर। ठीक है, क्या बोल रहा है कि हमारे पास कॉन्वेक्स लेंस है,
उसके जो है हमने क्या किया, हाफ पोर्शन को जो है ब्लैक पेपर से कवर कर दिया। विल दिस लेंस प्रोड्यूस अ कंप्लीट इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट, तो वो जो लेंस जो होगा क्या वो कंप्लीट इमेज फॉर्म करेगा। वेरीफाई योर आंसर एक्सपेरिमेंटली, एक्सप्लेन योर ऑब्जर्वेशन। मतलब अगर एक साइड को आपने ब्लैक पेपर से कवर कर दिया, ठीक है, तो ब्लैक पेपर से कवर कर दिया तो क्या वो इमेज बनाएगा, और अगर बनाएगा तो आपको क्या करना है, अपने आंसर को वेरीफाई करना है। और कैसे वेरीफाई करना है, एक्सपेरिमेंट करके, ठीक है। तो यहाँ तो एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते, तो हम लोग सिर्फ रे डायग्राम बना सकते हैं। एक्सप्लेन योर ऑब्जर्वेशन, तो देखो इसका ऑब्जर्वेशन हम लोग कैसे करेंगे। देखो क्वेश्चन नंबर 9 है, आंसर क्या है, अ कॉन्वेक्स लेंस फॉर्म कंप्लीट इमेज। पहले पार्ट का आंसर क्या है कि हाँ वो क्या करेगा, एक कंप्लीट इमेज जो है फॉर्म करेगा, ठीक है। इवन इफ इट इज वन हाफ इज कवर्ड विद द ब्लैक पेपर, ठीक है, अगर उसका एक पोर्शन अगर क्या है ब्लैक पेपर से अगर कवर अप भी है तब भी वो क्या करेगा, फुल इमेज जो है करेगा, ठीक है। जैसे दो केस ले लेते हैं। केस नंबर 1, व्हेन द अपर हाफ इज कवर्ड, जब ऊपर वाला पोर्शन क्या होगा, कवर्ड होगा। तो देखो यहाँ पर क्या है, एक हमने कॉन्वेक्स लेंस लिया, उसका ऊपर वाला पोर्शन क्या है, कवर्ड है, ठीक है। एक ऑब्जेक्ट यहाँ पर रखा हुआ है, तो ये जो है देखो इमेज बना रहा है कि नहीं, बिल्कुल बना रहा है। एक लाइट रेस यहाँ से आया, रिफ्रैक्ट होकर क्या होगा, बेंड होकर इधर चले गया, दूसरा लाइट रे आया यहाँ से बेंड होकर ऐसा पैरेलल हो गया, तो दोनों दोनों के दोनों क्या हो गए, एक पॉइंट पर मिले कि नहीं, तो यहाँ पर क्या बनेगा, कंप्लीट इमेज जो है बनेगा, ठीक है। तो आप चाहो तो अपर हाफ को क्या कर सकते हो, कवर करोगे, तभी आपको इमेज जो है क्या होगा, मिलेगा। हाँ, यहाँ पर आप ये बोल सकते हो कि इमेज की जो इंटेंसिटी होगी, ठीक है, इंटेंसिटी ऑफ इमेज विल बी लो। क्यों, क्योंकि सारी लाइटें तो आ ही नहीं पा रही, नीचे वाले पोर्शन से ही लाइट आ रही हैं, तो उसकी इंटेंसिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, लेकिन कंप्लीट इमेज जो है बनेगा, ठीक है। फिर केस नंबर 2 क्या है, देखो, व्हेन द लोअर हाफ ऑफ द लेंस इज कवर्ड, जब पहले वाले केस में अपर हाफ को हमने कवर किया था, नीचे वाले केस में जो है, सेकंड वाले केस में जो है नीचे वाले पोर्शन को हम लोग क्या करेंगे, ब्लैक पेपर से कवर अप कर देंगे, ठीक है। तो अभी भी क्या होगा, इमेज बनेगा, एक रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल क्या रिफ्लेक्ट होकर चला गया, दूसरा रे जो है ये ऑप्टिकल सेंटर से जाएगा, ठीक है। अब मैं यहाँ पे इसको सुधार लेना, ये ऑप्टिकल सेंटर से ऐसे जो है जाएगा और यहाँ पर एक दूसरे को कट करेंगे, ठीक है। तो इस केस में भी क्या होगा, इमेज जो है बनेगा, ठीक है। तो चाहे अपर हाफ कवर्ड हो चाहे लोअर हाफ कवर्ड हो, इमेज हमेशा बनेगा। इवन अगर आपका ऐसा पोर्शन भी अगर है ना, ये वाला अगर ब्लैक पॉइंटेड कर दिया आपने वर्टिकली, तो भी इमेज बनेगा, ठीक है। समझ में आ गया क्यों बनेगा, क्योंकि लाइट अगर यहाँ से यहाँ तक जा सकती है, ठीक है, लेकिन इंटेंसिटी क्या हो जाएगी, इंटेंसिटी जो है वो कम हो जाएगी। तो आप लिखोगे कि इमेज विल बी फॉर्म एंड द आंसर विल बी गिवन ऑन द बेसिस ऑफ दीज टू एक्सपेरिमेंट करके, ठीक है। इन दोनों एक्सपेरिमेंट के बेसिस पर हम लोग अपना आंसर जो है एक्सप्लेन कर सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, हमारे पास एक न्यूमेरिकल है, पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, उसके बाद जो है उसके सॉल्यूशन पर जो है हम लोग आते हैं, ठीक है। और अगर आपके पास बुक होगा तो आप बुक भी ओपन करके देख सकते हो। क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 10, एन ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर इन लेंथ, एक ऑब्जेक्ट है जिसका हाइट कितना है, 5 सेंटीमीटर का। तो गिवन डेटा में सबसे पहले क्या लिखोगे, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज 5 सेंटीमीटर, इन लेंथ इन हेल्ड 25 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम कन्वर्जिंग लेंस। वो जो 5 सेंटीमीटर हाइट का जो ऑब्जेक्ट है, इसको 25 सेंटीमीटर हमने दूर रखा है, कहां से, कन्वर्जिंग लेंस। अब कन्वर्जिंग लेंस किसको बोलते हैं, तो याद रखना कॉन्वेक्स को क्या बोला जाता है, कन्वर्जिंग लेंस, क्योंकि ये सारे रेस को क्या करता है, एक जगह पर जो है कन्वर्ज करता है। और मिरर के केस में किसको बोला जाता है, कॉनकेव को, ठीक है। ऑफ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर। अब मैंने आपको बताया था कि जब भी आपको कन्वर्जिंग लेंस बोले या कॉन्वेक्स लेंस बोले, उसका फोकल लेंथ हमेशा क्या लोगे, आप प्लस लोगे, ठीक है। तो ये इसका फोकल लेंथ क्या हो जाएगा, +10। ड्रॉ द रे डायग्राम एंड फाइंड, रे डायग्राम आपको ड्रॉ करना है, फिर क्या करना है, आपको इमेज कहां बनेगा उसका पोजीशन बताना है, उसका साइज बताना है और उसका नेचर बताना है। नेचर में क्या क्या बताना है, कि छोटा बनेगा कि बड़ा बनेगा, इरेक्टेड बनेगा कि इन्वर्टेड बनेगा, ये प्रॉपर्टी जो है आपको बतानी है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 10 को हम लोग क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। देखो, तो गिवन डेटा हमने सबसे पहले लिख लिया, क्या क्या है, देखो, गिवन दैट हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, अब साइन कन्वेंशन याद करो, ऑब्जेक्ट हमेशा कहां रखा होगा, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर में। तो प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर में है, मतलब हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट जो होगा ये क्या होगा, पॉजिटिव होगा, ठीक है। डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को हमेशा कहां रखा जाता है, लेंस के लेफ्ट हैंड साइड में रखा जाता है, और लेफ्ट हैंड साइड के सारे डिस्टेंस क्या होते हैं, नेगेटिव होते हैं। तो ये जो 25 सेंटीमीटर जो दिया हुआ है वो क्या है, नेगेटिव हो जाएगा। उसके बाद कॉन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ मैंने आपको बताया था कि कितना होता है, प्लस में रहता है। तो इसका फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर दिया था, तो हमने क्या कर लिया, प्लस जो है 10 कर दिया।
अब लेंस जो दिया किस टाइप का है, कन्वर्जिंग लेंस है, जिसका दूसरा नाम क्या होता है, कॉन्वेक्स लेंस जो है होता है। अब जिस तरीके से मिरर फॉर्मूला है, अच्छा एक और चीज देख लें, टू फाइंड, क्या क्या फाइंड करना है हमको, पोजीशन ऑफ इमेज मतलब v फाइंड करना है, साइज ऑफ इमेज मतलब h डैश फाइंड करना है, और नेचर। तो जिस तरीके से मिरर फॉर्मूला होता है उसी तरीके से हमको पता है कि हमारे पास क्या होता है, एक लेंस फॉर्मूला भी होता है, और वो क्या होता है, 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। तो देखो f तो हमारा पॉजिटिव है, v तो हमको चाहिए, ठीक है, और u की जगह हमारे पास कितना है, -25। तो यहाँ पर ये मत बोलना कि सर एक माइनस तो यहाँ आ चुका है तो दूसरा माइनस क्यों रख रहे हैं, तो भाई ये फॉर्मूले का माइनस है और ये इसका साइन कन्वेंशन है, ठीक है। तो ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएंगे, अगले स्टेप में प्लस हो जाएंगे, और 1/25 अपना साइड चेंज करके क्या हो जाएगा, इस डायरेक्शन में आ जाएगा, क्योंकि हमको v चाहिए, तो v अगर चाहिए तो इसका साइड तो ट्रांसफर करना पड़ेगा ना, ठीक है। सो 1/10 माइनस 1/25, 25 और 10 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 50। अब यहाँ पर एलसीएम लेकर सिंप्लीफाई कर लो तो ये हो जाएगा 5 - 2 मतलब 3/50 इज इक्वल टू 1/v, दोनों साइड का रेसिप्रोकल कर लो, तो कितना आ जाएगा हमारा आंसर, 50/3। 50/3 मतलब क्या हो जाएगा, ये 16.67। अब देखो v की वैल्यू कैसी आई है, पॉजिटिव आई है, इसका मतलब आपके दिमाग में एक आइडिया ये हो जाना चाहिए कि इमेज जो बन रहा होगा वो इमेज कहाँ बन रहा होगा, राइट हैंड साइड में बन रहा होगा, तभी तो इसकी वैल्यू पॉजिटिव आई है। अगर इसकी वैल्यू नेगेटिव आती तो क्या होता है, इसी साइड में बनता, ठीक है। तो इमेज तो एक चीज कंफर्म हो गया कि वो बिहाइंड द लेंस है। अब दूसरा चीज हम लोग देखते हैं कि इसका जो इमेज जो बनेगा उसका साइज क्या होगा। तो देखो हमारे पास मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला था, जिस तरीके से मैंने मिरर में आपको बताया था कि मैग्निफिकेशन को क्या लिखा जा सकता है, v/u, और इसी को क्या लिखा जा सकता है हाइट के टर्म्स में h डैश अपॉन में h। अब यहां पर देखो ये जो हमारा कॉन्वेक्स जो होता है उसके हर केस में इमेज लगभग लगभग कहाँ बनता है, राइट हैंड साइड में बनता है, तो v की वैल्यू हमेशा क्या हो जाती है, पॉजिटिव, और इसकी वैल्यू हमेशा क्या हो जाती है, नेगेटिव हो जाती है, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, उस वैल्यू को जो है यहाँ पर जो है हम लोग पुट करेंगे, ठीक है। तो देखो हमारे पास v कैसा है, पॉजिटिव है 16.67, और मैंने बताया कि u कैसा है, नेगेटिव है। अब इधर देखो h डैश कहाँ बनेगा ये तो हमको पता करना है, और ऑब्जेक्ट जो रखा हुआ है वो प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर में है, तो h की वैल्यू क्या हो जाएगी, प्लस, तो यहाँ आएगा प्लस, यहाँ आएगा माइनस, यहाँ आएगा प्लस। तो आप फॉर्मूले में प्लस माइनस को जो है रटना नहीं कि इसका मैग्निफिकेशन माइनस होता है, इसका मैग्निफिकेशन प्लस होता है, आप ये फॉर्मूला याद रखना और उसी फॉर्मूले में डिसाइड करना कि v को प्लस रखना है कि v को माइनस रखना है, क्योंकि आपको रे डायग्राम याद है कि रे डायग्राम याद है तो v राइट हैंड साइड में बनता है मतलब v को पॉजिटिव, u लेफ्ट हैंड साइड में होता है इसीलिए नेगेटिव, h डैश तो हमको पता करना है तो इसको कुछ नहीं करते हैं, h प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है इसीलिए प्लस। कई लोग क्या करते हैं, इसको याद कर लेते हैं कि इसका मैग्निफिकेशन नेगेटिव होता है करके, ठीक है। तो अच्छी बात है नेगेटिव होता है, लेकिन आपको जो है रटना नहीं है, चीजों को समझना है। जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो आपको h डैश की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -3.33 सेंटीमीटर। अब ये माइनस क्या शो कर रहा है कि जो इमेज जो बन रहा है वो प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे है, बिलो है, तभी तो ये माइनस शो कर रहा है ना। तो देखो नेगेटिव सोर्स इमेज विल बी इन्वर्टेड, अगर प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर बनता तो उसकी वैल्यू पॉजिटिव आती, भी प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बना है तो इसीलिए इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी, ठीक है। मैं आपको मैग्निफिकेशन थोड़ा सा यहाँ पर समझा देता हूँ। देखो मैग्निफिकेशन चाहे वो मिरर हो चाहे वो लेंस हो, ये फॉर्मूला उनके लिए क्या होता है, कॉमन, ठीक है। अब रही बात प्लस माइनस की, तो बहुत लोग इसको रटते हैं कि कॉनकेव लेंस है तो प्लस होगा, कॉन्वेक्स लेंस है तो माइनस होगा, इस तरीके से रट लेते हैं। तो देखो रटो नहीं, आप चीजों को समझो। अगर मैं इसको आपके लिए बताऊं मिरर के लिए, ठीक है, किसके लिए बताऊं आपको, मिरर के लिए, और मिरर में भी अगर मैं आपको बोलूं किसके लिए, कॉनकेव के लिए, तो कॉनकेव में जो इमेज बनता है वो कहाँ बनता है, 5 केस में, जिस साइड ऑब्जेक्ट रहता है उसी साइड, मतलब ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव। इमेज को कहाँ रखते हैं, ये तो ऑलरेडी लेफ्ट हैंड साइड में होता है, नेगेटिव। अब एच जो होता है वो प्रिंसिपल एक्सिस के क्या होता है, ऊपर होता है, और एच डैश जो होता है वो प्रिंसिपल एक्सिस के क्या होता है, माइनस होता है। तो ये और ये क्या हो गया, कैंसल। तो अब हमारे पास मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या हो गया, प्लस v अपॉन में u इज इक्वल टू माइनस एच डैश अपॉन में h। तो इससे लोग याद कर लेते हैं कि कॉनकेव का मैग्निफिकेशन क्या होता है, नेगेटिव। लेकिन जब न्यूमेरिकल में वैल्यू पुट करने की बारी आती है तो इस माइनस को भूल जाते हैं या फिर कुछ गलत कर देते हैं, ठीक है। वहीं पर अगर हम लोग बात करें कॉन्वेक्स की, तो कॉन्वेक्स के लिए भी क्या आएगा, v अपॉन यू इज इक्वल टू एच डैश अपॉन में h। तो इमेज हमेशा कहाँ बनता है, जिस साइड में ऑब्जेक्ट रहता है उसी साइड में तो बनता है ना। ये माइनस ये भी माइनस, दोनों माइनस माइनस क्या हो गए, कैंसिल हो गए। एच डैश
इमेज जो बनता है वो हमेशा इन्वर्टेड मतलब क्या होता है, इरेक्टेड होता है, मतलब प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर होता है, इसीलिए ये भी प्लस और ये तो ऑलरेडी प्लस होगा ही, तो इसीलिए कॉन्वेक्स का जो है मैग्निफिकेशन मिरर में क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो आप इस चीजों को बस समझे रहो, आप हर क्वेश्चन में जो है ना इन साइनों को जो है क्या करना, रफली सॉल्व कर लेना, ठीक है, रटना नहीं कि इसका मैग्निफिकेशन मेरे को माइनस लेना है, इसका मैग्निफिकेशन प्लस लेना है, बस ये चार फॉर्म m इज इक्वल टू वी अपॉन यू इज इक्वल टू एच डैश अपॉन में एच, ये याद रखना, सिचुएशन देख के कहाँ प्लस लग रहा है कहाँ माइनस लग रहा है उसको कर लेना, फिर जो है वैल्यू आप क्या करोगे इसमें पुट करोगे। चीजें समझ में आई, ठीक है। अब जैसे यहाँ पर ये और ये कैंसिल हो गए, तो अब v की वैल्यू प्लस में है तो प्लस में ही रखोगे, u की वैल्यू अगर माइनस है तो यहाँ पर ये मत बोलना कि सर ये तो माइनस पहले ही कैंसिल कर दी है तो और मैं माइनस क्यों लगाऊं। ये भाई ये जनरल फॉर्मूले के टर्म्स में जब भी आप किसी भी, देखो दो तरीके के डिस्टेंस होते हैं, एक होता है ऑप्टिकल डिस्टेंस और एक होता है ज्योमेट्रिकल डिस्टेंस। तो जब भी आप डिस्टेंस को क्या करोगे, चेंज करोगे, तो हमेशा साइन के साथ चेंज करोगे। जैसे यहाँ पर एच डेस के सामने ऑलरेडी माइनस है, तो सर मैं एच डेस की वैल्यू अगर नेगेटिव दी तो और नेगेटिव क्यों लगाऊं, ऐसा नहीं बोलोगे आप, वहां पर आपको लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो मैग्निफिकेशन में याद रखना, जब भी आप वैल्यू पुट करोगे आपको हमेशा क्या करना है, साइन के साथ पुट करना है, चाहे आपने पहले ही साइन को कैंसिल क्यों ना कर दिया हो, ठीक है। चलो ये हो गया। अब देखते हैं इसका रे डायग्राम। तो देखो मैंने रे डायग्राम रफली बनाया है, एक मैंने यहाँ पर कॉन्वेक्स लेंस लिया, इस कॉन्वेक्स लेंस से कितना दूर पर इमेज रखा हुआ था, तो वो 25 सेंटीमीटर पर रखा हुआ था, तो आप यहाँ पर क्या करना, ऐसे मार्क कर देना और यहाँ से यहाँ तक को क्या दिखा देना, 25 सेंटीमीटर, ठीक है। इमेज कहाँ बना था, तो 16.67 सेंटीमीटर पर बना था, ठीक है। अब आपको ये बड़ा दिख रहा होगा कि सर ये तो 25 इतना छोटा और ये 16 इतना बड़ा, तो मैं बता रहा हूँ ना रफली बनाऊं करके, ठीक है। तो आप लोग जब प्रॉपर डिस्टेंस लेकर बनाओगे तो आपका परफेक्ट जो है आपको मिलेगा, ठीक है। और ये है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर और ये है हाइट ऑफ इमेज 3.3 सेंटीमीटर। वैसे छोटा बनना चाहिए था, इसके कंपैरिजन में छोटा बनना चाहिए था, इतना छोटा, लेकिन मैंने रे डायग्राम गलत बना दिया। ये रफली रे डायग्राम है, आप इस तरीके से क्या करोगे, बना लोगे तो आपको क्या होगा, मिल जाएगा आंसर प्रॉपरली, ठीक है। समझ में आ गया। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं हम लोग, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोल रहा है, देखो अ कॉनकेव लेंस, अभी हमारे पास क्या है, कॉनकेव लेंस ऑफ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर। तो कॉनकेव का फोकल लेंथ हमेशा क्या होता है, नेगेटिव, तो इसका फोकल लेंथ नेगेटिव हो गया। फॉर्म्स एन इमेज 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस, मतलब ये क्या कर रहा है, लेंस से जो है 10 सेंटीमीटर दूर पर जो है इमेज बना रहा है, मतलब ये किसकी वैल्यू है, ये v की। और याद करो कॉनकेव के केस में इमेज कहाँ बनता है, जिस साइड ऑब्जेक्ट रहता है उसी साइड, मतलब ये भी नेगेटिव होगा और इसका फोकल लेंथ भी क्या होगा, नेगेटिव होगा। हाउ फार इज द ऑब्जेक्ट प्लेस्ड, मतलब ये आपसे पूछ रहा है यू कि ऑब्जेक्ट को कहां पर रखा जाए, ठीक है, क्योंकि ये तो फोकल लेंथ है और ये तो इमेज बना रहा है मतलब v है, ये f की वैल्यू और ये v की वैल्यू, आपको u की वैल्यू क्या करनी है, निकालनी है और आपको रे डायग्राम भी ड्रॉ करना है, ठीक है। सो देखो क्वेश्चन नंबर 11 जो है कैसे सॉल्व करोगे आप, पहले लिख लेना कि किस टाइप का लेंस वो दिया है, तो कौन सा टाइप का लेंस है, कॉनकेव लेंस। तो कॉनकेव लेंस दिखता कैसे, तो कॉनकेव लेंस ये होता है। अब इसका फोकल लेंथ मैंने आपको बताया था कि रेट लेना करके नेगेटिव होता है, तो इसका फोकल लेंथ क्या हो गया, नेगेटिव हो गया। अब इमेज कहाँ बनता है इसमें, तो जिस साइड ऑब्जेक्ट रहता है ना उसी साइड इसमें क्या होता है, इमेज बनता है और इरेक्टेड इमेज बनता है, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड में ही बन रहा है इमेज, तो इसीलिए ये भी क्या हो गया, नेगेटिव हो गया। अब देखो यहाँ पर मैंने आपको रीजन भी बता दिया कि रीजन फॉर नेगेटिव, मतलब ये जो v है ना, f का तो समझ में आता है कि इसका नेगेटिव होता है, v क्यों नेगेटिव हुआ, तो देखो कॉनकेव लेंस फॉर्म्स द इमेज ऑन द सेम साइड ऑफ लेंस, मतलब सेम साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट होगा, ठीक है, या फिर लेंस भी लिख सकते हो, सही है। तो जिस साइड में आपका ऑब्जेक्ट रहता है और ऑब्जेक्ट लेफ्ट हैंड साइड में होता है, तो इमेज भी लेफ्ट हैंड साइड में बनता है और लेफ्ट हैंड साइड के सारे डिस्टेंस क्या होते हैं, नेगेटिव, इसीलिए v की वैल्यू क्या हो गई, नेगेटिव हो गई, ठीक है। अब आपको फाइंड क्या करना है, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट की, ऑब्जेक्ट को कहां पर रखें जिससे इमेज 10 सेंटीमीटर दूर पर बने। तो हमारे पास अगेन फॉर्मूला है, ठीक है, लेंस फॉर्मूला 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u, फोकल लेंथ की वैल्यू। अब देखो यहाँ पर ये नहीं बोलोगे कि सर यहाँ तो प्लस लगा हुआ था आपने माइनस क्यों लगा, मैंने बताया था जब भी फॉर्मूले में कुछ भी हो, जब भी आप वैल्यू पुट करोगे आप साइन के साथ पुट करोगे, ठीक है। तो इसका फोकल लेंथ नेगेटिव था तो यहाँ पर आ गया -15, इसका v कितना था, -10, और ये u तो हमको चाहिए, ये -10 इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा साइड ट्रांसफर करके।
सो -1/15 + 1/10 इज इक्वल टू -1/u। अब इसका एलसीएम ले लो 15 और 10 का, तो 15 और 10 का एलसीएम आ जाएगा 30। इसको जब आप सिंप्लीफाई करोगे तो सिंप्लीफाई करने के बाद जो है आपको वैल्यू मिलेगी, u की वैल्यू आ जाएगी -30 सेंटीमीटर। अब u की वैल्यू माइनस आ रही है, इसका मतलब समझ रहे हो कि ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हुआ है, लेफ्ट हैंड साइड में, और वो तो हमको पता ही है कि लेफ्ट हैंड साइड में ही क्या है, वो रखा हुआ होता है। ठीक है, तो आप क्या करना, एक रे डायग्राम जो ड्रॉ कर देना, मैंने यहाँ पर ड्रॉ नहीं किया है। एक ऐसा लेंस लेना, ठीक है, इसको प्रिंसिपल एक्सिस लेना, इसका ऑप्टिकल सेंटर लेना, ऑप्टिकल सेंटर से जो है क्या करना, 10 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर जो है इमेज बना देना, इस तरीके से ए डैश और बी डैश बना देना 10 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर। ठीक है, उसके बाद क्या करोगे, इमेज कहां बन रहा है 30, तो आप इसको क्या करोगे, इसको और आगे बढ़ा देना, इसको इधर आगे बढ़ा देना, और ऐसे करके जो है 30 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर, मतलब यहां से यहां तक का डिस्टेंस दिखा देना 30 सेंटीमीटर। और दो रे डायग्राम ले लेना, ठीक है, यहाँ से एक ऐसा ऑप्टिकल सेंटर से दिखा देना, क्योंकि ये ऐसे चल के वापिस चले जाएगा। ठीक है, उसके बाद दूसरा जो है आप प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल दिखा देना, और वो इस तरीके से इसको दिखा देना। ठीक है, आप रे डायग्राम ड्रॉ कर लेना। ठीक है, इसका बड़ा आसान है, जहां जहां v है, जहां जहां b है, उसी वैल्यूज को आपको रख के जो है रे डायग्राम आपको बनाना है। ठीक है, तो आप इसको कवर कर लेना। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 पे। क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोल रहा है, देखो, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर फ्रॉम कॉन्वेक्स मिरर। अब कॉन्वेक्स मिरर की बात हो रही, मतलब कॉन्वेक्स मिरर मतलब ऐसा, ठीक है, कॉन्वेक्स मिरर। अब आपके दिमाग में एक चीज क्लियर हो जाना चाहिए कि इसका फोकल लेंथ क्या होगा, पॉजिटिव। ठीक है, तो 10 सेंटीमीटर देखो इसका, ये तो 10 सेंटीमीटर है, किसकी वैल्यू है, ऑब्जेक्ट की दूरी है, मतलब ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस 10 है, मतलब ये u की वैल्यू है, और u की वैल्यू लेफ्ट हैंड साइड में, इसीलिए u इज इक्वल टू -10, और फोकल लेंथ 15 है, तो इसका फोकल लेंथ क्या होगा, पॉजिटिव होगा, तो इसका फोकल लेंथ +15 सेंटीमीटर। फाइंड द पोजीशन एंड नेचर ऑफ द इमेज, सेम क्वेश्चन है। ठीक है, गिवन डेटा सबसे पहले लिखते हैं हम लोग। ठीक है, गिवन डेटा आप लोग लिखना। चलो कहाँ गया क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 देखो, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम मिरर, मतलब u की वैल्यू कितनी दी थी, 10 सेंटीमीटर दूर थी, तो ये क्या हो जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड में होने के कारण ये -10। इसका फोकल लेंथ क्या होता है, पॉजिटिव होता है, मैंने बताया था। क्या फाइंड करना है, पोजीशन एंड नेचर ऑफ इमेज, पोजीशन नेचर ऑफ इमेज, ये चीजें हमको फाइंड करनी है। ठीक है, तो देखो हमारे पास मिरर फॉर्मूला, अभी हमको मिरर फॉर्मूला यूज करना है ना। बहुत लोग क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ते नहीं है, और क्या करते हैं, जल्दबाजी में जो है जहां मिरर का फॉर्मूला लगाना चाहिए वहां लेंस का फॉर्मूला लगा देते हैं, और जहां लेंस का फॉर्मूला लगाना चाहिए वहां मिरर का फॉर्मूला लगा देते हैं। तो वो गलती आपको नहीं करनी है, आपको पढ़ लेना है अच्छे से कि ये मिरर का केस है कि लेंस का केस है। तो हमारे पास जो भी क्वेश्चन वो मिरर का है, तो फोकल लेंथ पॉजिटिव है, तो मैंने यहाँ पर प्लस नहीं लिखा, समझ जाओ कि प्लस है करके। u की वैल्यू नेगेटिव है, ये नेगेटिव इधर आके साइड ट्रांसफर, 15 और 10 का एलसीएम लिया आपने, तो 15 और 10 का एलसीएम कितना आ गया, 30। इसको सिंप्लीफाइड जब आप करोगे एलसीएम लेने के बाद, तो कितना आ जाएगा, v की वैल्यू 6 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर देखो v की वैल्यू क्या आई है, पॉजिटिव। इसका मतलब समझ रहे हो कि इमेज कहाँ बन रहा होगा, अगर ऑब्जेक्ट जो है यहाँ पर रखा हुआ है 10 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर, आप रे डायग्राम बनाना चाहो तो बना सकते हो 10 सेंटीमीटर पर, तो इमेज कहाँ बन रहा होगा, मिरर के पीछे, और उसके पोल से कितना सेंटीमीटर दूर पर, 6 सेंटीमीटर दूर पर जो है इमेज जो है बन रहा होगा। ठीक है, इस तरीके से बन रहा होगा। ठीक है, तो आप ये जो है रे डायग्राम चाहो तो प्रैक्टिस करने के लिए ड्रॉ कर सकते हो। ठीक है, सो इमेज विल बी फॉर्म्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 6 सेंटीमीटर बिहाइंड द मिरर। उसके बाद अगेन मैग्निफिकेशन हमको फाइंड करना है, सो मैग्निफिकेशन क्या होता है, देखो v अपॉन में u इज इक्वल टू h अपॉन में h डैश। अब ये देखो v अपॉन में u इज इक्वल टू h डैश अपॉन में h। अब v जो आया है उसकी वैल्यू क्या है, पॉजिटिव है, u की वैल्यू क्या है, नेगेटिव है। h डैश कहां बन रहा है, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर में, इसीलिए प्लस है। ये भी कहां रखा हुआ है, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर में, मतलब प्लस है, मतलब इसके मैग्निफिकेशन में क्या आएगा, माइनस आएगा। तो देखो v की वैल्यू हमारे पास 6 थी, और ये तो माइनस ऑलरेडी फॉर्मूले के कारण है। ठीक है, और एक u एक माइनस क्या होगा, इसके कारण आएगा, क्योंकि ये लेफ्ट हैंड साइड में रखा हुआ है, तो ये माइनस फॉर्मूले के कारण और ये माइनस वैल्यू पुट करने के कारण, ये दोनों क्या हो गए, कैंसल हो गए। ठीक है, अब अभी तो हमको हाइट वाला कुछ टर्म दिख ही नहीं रहा है, हमको सिर्फ मैग्निफिकेशन चाहिए, तो इसके बजाय हम लोग m यूज करेंगे, क्योंकि ये तीन आपस में बराबर है, तो जहां पर जैसा गिवन डेटा रहेगा तो वहां पर ऐसे यूज करेंगे। अभी हमारे पास ये
और ये अवेलेबल है, तो इन दोनों को कंपेयर करेंगे। इससे पहले वाले केस में मैग्निफिकेशन निकालने के लिए इन दोनों का यूज किए थे। कुछ क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे जहां पर इन दोनों को आपको कंपेयर करना पड़ेगा, ठीक है। तो तीनों में से कोई भी दो रेशियो का आप यूज कर सकते हो जो कि गिवन डेटा के हिसाब से सुटेबल हो। तो यहाँ पर मैग्निफिकेशन कितना है 3/5। जब आप 3/5 को सॉल्व करोगे तो कितना आएगा 0.6। अब मैग्निफिकेशन की वैल्यू अगर 1 से छोटी है तो याद रखना मैग्निफिकेशन की वैल्यू 1 से छोटी मतलब इमेज जो बन रहा होगा वो कैसा बन रहा होगा, छोटे साइज का बन रहा होगा। और अगर मैग्निफिकेशन की जो वैल्यू है वो 1 से बड़ी है तो इमेज क्या बन रहा होगा, ऑब्जेक्ट के साइज से बड़ा बन रहा है। तो यहाँ पर देखो कि सिंस m इज लेस देन 1 so the image is less than the object, height of the image is less than the object। तो ऑब्जेक्ट जितना बड़ा होगा उससे छोटा कौन होगा, इमेज जो है होगा। समझ में आ गया, क्योंकि मैग्निफिकेशन की वैल्यू 1 से छोटी आ रही है। अभी इस एज को क्यों यूज नहीं किया, क्योंकि इसका तो कोई यूज ही नहीं है, हमको ना तो एज डेस पता है ना ही एज पता है, हमको सिर्फ मैग्निफिकेशन चाहिए कितना बड़ा बन रहा है कितना छोटा। तो अभी हमारा इन दोनों से काम हो गया, ठीक है। जरूरत पड़ेगी किसी क्वेश्चन में तो इन दोनों को यूज कर लेंगे। चलो अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है देखते हैं। अच्छा 13 देखो क्या है, 13 क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं। द मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय प्लेन मिरर इज +1, व्हाट डज दिस मीन। अगर कोई प्लेन मिरर का मैग्निफिकेशन जो है +1 है, इसका मतलब आप क्या समझ रहे हो कि ऑब्जेक्ट का साइज और इमेज का साइज जो होगा वो क्या होगा, सेम होगा। तो अगर कोई भी लेंस हो चाहे कोई भी मिरर हो, अगर वहां पर बोल रहा है कि मैग्निफिकेशन 1 है, इसका मतलब समझ जाना कि जितना साइज ऑब्जेक्ट का है उतना ही साइज का क्या बन रहा होगा, इमेज जो है वहां पर फॉर्म हो रहा होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं। देखो क्या बोल रहा है, एन ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर इन लेंथ, मतलब हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितना दिया है, एच की वैल्यू 5, ठीक है। इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर फ्रंट ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर के सामने रखा हुआ कितने डिस्टेंस पर, 20 सेंटीमीटर। तो ये किसकी वैल्यू हो गई, so 20 is the value of the u and u will be the negative। why? because the object is placed in front of convex mirror, ठीक है, front of convex mirror। तो लेफ्ट हैंड साइड में जो भी रखा होगा नेगेटिव होगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पर एक नया चीज देखने को मिल रहा है, रेडियस ऑफ कर्वेचर। अब यहाँ पर है कॉन्वेक्स मिरर, तो कॉन्वेक्स मिरर तो ऐसा रहता है, ठीक है। और इसका सेंटर कहाँ होगा, इस साइड होगा, राइट हैंड साइड में, मतलब रेडियस ऑफ कर्वेचर जो होगा वो कैसा होगा, प्लस होगा, ठीक है। तो r की वैल्यू कितनी हो गई, +30। फाइंड द पोजीशन ऑफ द इमेज, मतलब आपको v निकालना है। नेचर मतलब इरेक्टेड होगा इन्वर्टेड होगा, और साइज ऑफ इमेज, ये चीजें हमको निकालनी है। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। पहले गिवन डेटा लिख लेते हैं जो भी हमको पता है, ठीक है। तो देखो टाइप ऑफ मिरर कौन सा है, कॉन्वेक्स मिरर। आप चाहो तो साइड में रे डायग्राम भी बना सकते हो ऐसा कि ये हमारे पास क्या है, एक कॉन्वेक्स मिरर है करके, ठीक है। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट मतलब एज की वैल्यू कितनी है, 5 सेंटीमीटर। और ये कहाँ रखा होगा, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर में। तो प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर मतलब एज की वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव होगी, ठीक है। डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट कितना दूर रखा हुआ है उसके पोल से, ये है उसके बीच का डिस्टेंस, एंड दिस वन इज माइनस। व्हाई, बिकॉज इन लेफ्ट हैंड साइड, ड्यू टू लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। सो यू की वैल्यू क्या हो गई, -20। अब देखो रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया है, और रेडियस ऑफ कर्वेचर, इसका रेडियस तो क्या होगा, इधर होगा, क्योंकि इसका स्फीयर इधर कंप्लीट होगा। तो अगर इसका स्फीयर इधर कंप्लीट हो रहा है मतलब इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर भी इधर होगा, और इसके सेंटर ऑफ कर्वेचर से पोल तक है तो डिस्टेंस क्या कहलाता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर कहलाता है, ठीक है। तो इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर हो जाएगा +30। लेकिन हमारे पास जो मिरर फॉर्मूला होता है उसमें तो रेडियस ऑफ कर्वेचर आता ही नहीं है, हमको तो फोकल लेंथ और u और v पता रहता है उस फॉर्मूले में। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, ये जो रेडियस ऑफ कर्वेचर इसको फोकल लेंथ में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो कैसे कर सकते हैं, तो हमारे पास रिलेशन होता है कि रेडियस ऑफ कर्वेचर जो होता है वो फोकल लेंथ का क्या होता है, डबल होता है। तो यहाँ से अगर आपको फोकल लेंथ चाहिए तो रेडियस ऑफ कर्वेचर को 2 से डिवाइड कर दो, तो आपके पास फोकल लेंथ जो है आ जाएगा। तो अगर रेडियस ऑफ कर्वेचर पॉजिटिव है, इसका मतलब आपका फोकल लेंथ भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा। अब आप नीचे लिख लो आपको क्या क्या फाइंड करना है। तो आपको फाइंड करना है पोजीशन ऑफ इमेज, मतलब v निकालना है। नेचर बड़ा होगा छोटा होगा, साइज, साइज किसका निकालना है, इमेज का, ठीक है। तो देखो अगेन सेम सेम क्वेश्चन, मतलब सेम पैटर्न कि हमको पता है मिरर फॉर्मूला से 1/f इज इक्वल टू क्या होता है, 1/u + 1/v जो है होता है, ठीक है। f की वैल्यू प्लस है, प्लस पुट कर दिया, u की वैल्यू माइनस, माइनस पुट कर दिया, ये साइड ट्रांसफर किया, माइनस का हो गया प्लस, एलसीएम ले मल्टीप्लाई किए,
सो v की वैल्यू यहाँ से हमारे पास कितनी आ गई, इसका रेसिप्रोकल जब आप करोगे यहाँ पे, इसके बाद इसका जब रेसिप्रोकल करोगे तो v इज इक्वल टू आ जाएगा 60/7, तो 60/7 इज अप्रोक्सीमेटली 8.6 सेंटीमीटर। अब ये देखो इसकी वैल्यू क्या आई है, पॉजिटिव, इसका मतलब क्या है कि इमेज कहाँ बन रहा होगा, बिहाइंड द मिरर, ठीक है। सो मैग्निफिकेशन का अगेन फॉर्मूला v/u इज इक्वल टू h'/h, ठीक है। अब मैंने आपको समझाया था कि ये कैसे आ गया, v की वैल्यू प्लस u की वैल्यू माइनस, तो यहाँ पर माइनस आ गया, h' ये हमेशा ऊपर बनता है तो प्लस, h भी ऊपर ही रहता है इसीलिए प्लस। अब इस फॉर्मूले में जब आप u की वैल्यू रखोगे तो एक माइनस ऑलरेडी लगा चुके हो करके इग्नोर मत करना, जब भी आप वैल्यू पुट करोगे न्यूमेरिक वैल्यू, आपको हमेशा उस माइनस को रखना है। तो ये वाला माइनस किसके कारण आ गया, फॉर्मूले के कारण, और ये माइनस किसके कारण आ गया, न्यूमेरिकल के कारण। तो ये दोनों कैंसिल हो गए। अब इसको आप कैंसिल कर लो, देखो h' आपको चाहिए, h की वैल्यू 5 है तो 5 1 जा 5 4 जा, तो 8.6/4 मतलब अप्रोक्सीमेटली जो है 2 पॉइंट समथिंग जो है आपको इसका आंसर जो है मिलेगा, तो 2.2। तो जो इमेज बन रहा है वो कैसा बन रहा है, आपको पता चल गया। ऑब्जेक्ट का साइज था 5 सेंटीमीटर का और इमेज कितने का बन रहा है, 2.2 का, मतलब कैसा होगा, डिमिनिश्ड होगा। और कैसा होगा, ड्यू टू कॉन्वेक्स लेंस होने के कारण, कॉन्वेक्स लेंस हमेशा इरेक्टेड इमेज बनाते हैं, सो नेचर विल बी इरेक्टेड एंड द इमेज फॉर्म्ड विद द हाइट 2.2 सेंटीमीटर। 2.2 सेंटीमीटर के हाइट का बनेगा, डिमिनिश्ड बनेगा और सीधा बनेगा, ठीक है। ये इसकी प्रॉपर्टी होगी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। देखो क्वेश्चन नंबर 15 क्या बोल रहा है, एन ऑब्जेक्ट ऑफ साइज, अगेन h की वैल्यू 7 है, ठीक है, प्लस में, इज प्लेस्ड 27 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर मतलब ऐसा, इसके इस साइड रखा हुआ है, मतलब ये u की वैल्यू हो गई -27 और इसका फोकल लेंथ भी नेगेटिव होगा तो इसका फोकल लेंथ कितना हो जाएगा, -18। एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर शुड अ स्क्रीन बी प्लेस्ड। ये पूछ रहा है कि अगर हमको उस ऑब्जेक्ट का इमेज देखना है तो हम लोग स्क्रीन को जो है कितना दूर पर रखें। तो देखो सिंपल सा चीज है, जहां पर इमेज बनेगा वहीं पर तो आप क्या करोगे, स्क्रीन को रखोगे। मतलब ये इनडायरेक्टली सेंटेंस चेंज करके आपसे पूछना चाहता है कि इमेज कहां पर बनेगा बताओ, ठीक है। सो अ शार्प फोकस्ड इमेज कैन बी ऑब्टेन, फाइंड द साइज एंड नेचर ऑफ द इमेज। तो आपको वही तीन चीजें आपको वापस से क्या करनी है, फाइंड करनी है। सो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। गिवन डेटा फिर से वापस से आप लोग लिख लेना, ठीक है, कि हाइट ऑफ इमेज जो है 7 सेंटीमीटर है, ऑब्जेक्ट लेफ्ट हैंड साइड में होने के कारण नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद जो है हमको एक और चीज पता है, फोकल लेंथ, और ड्यू टू कॉनकेव होने के कारण इसका फोकल लेंथ क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, क्योंकि कॉनकेव ऐसा होगा, इसका स्फीयर इधर बनेगा, इसका सेंटर इधर होगा, और लेफ्ट हैंड साइड में मतलब रेडियस ऑफ कर्वेचर भी नेगेटिव तो फोकल लेंथ भी नेगेटिव, ठीक है। अब हमको क्या निकालना है, डिस्टेंस ऑफ इमेज, मतलब स्क्रीन का पूछ रहा है, मतलब स्क्रीन तो नाम चेंज करके कुछ और है, ठीक है, स्क्रीन तो आपको जानबूझ के डराने के लिए दे दिया है, वो आपको इमेज का डिस्टेंस जानना चाहता है, ठीक है। अब आपको जब इमेज पता चल जाएगा कि 20 सेंटीमीटर दूर बन रहा है तो आप स्क्रीन को भी तो वही रखोगे ना, ठीक है। मतलब आपको इमेज निकालना है, वी निकालना है, साइज भी निकालना है, नेचर भी निकालना है, ठीक है। तो अगेन हमारे पास मिरर फॉर्मूला 1/f इज इक्वल टू 1/u प्लस 1/v, सारे वैल्यूज को पुट अप करो। फोकल लेंथ है -18, u की वैल्यू -27, -27 इधर जाके प्लस, एलसीएम वगैरह लोगे, सिंप्लीफाइड करोगे, तो v की वैल्यू कितनी आ जाएगी, देखो -54। अब माइनस आया, इसका मतलब समझ रहे हो कि इमेज भी कहां बन रहा होगा, अगर ये एक कॉनकेव मिरर है तो माइनस आ रहा है, मतलब इसी साइड हमको स्क्रीन को रखना पड़ेगा, तो ये है स्क्रीन, ठीक है। और वो भी किस साइड होगा, जिस साइड ऑब्जेक्ट है ना, तो ऑब्जेक्ट कितने पर रखा हुआ था, 27 पर, तो ये डिस्टेंस है 27 पर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, और उससे डबल डिस्टेंस पर मतलब 54 सेंटीमीटर पर स्क्रीन को आपको रखना पड़ेगा, तो इसी साइड जो है इसका इमेज जो है उल्टा जो है बनेगा, ठीक है। समझ में आ गया ये। चलो तो यहाँ पर लिखा हुआ है, सो स्क्रीन शुड बी प्लेस्ड एट 54 सेंटीमीटर ऑन द सेम साइड ऑफ ऑब्जेक्ट। जिस साइड में ऑब्जेक्ट रखा हुआ है उसी साइड में रखोगे, क्यों, क्योंकि ये माइनस आया। अगर ये प्लस आता तो क्या करते, स्क्रीन को कहाँ रखते, बिहाइंड द मिरर रखते, ठीक है। चलो अब हमको साइज बताना है तो हमको मैग्निफिकेशन चाहिए। तो देखो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला अगेन क्या होता है, मैंने आपको बताया था कि m इज इक्वल टू, आपको याद रखना है, v अपॉन में u इज इक्वल टू h डैश अपॉन में h। कॉनकेव में जो इमेज बनता है वो नीचे बनता है, इसलिए h डैश क्या हो जाएगा, नेगेटिव, ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव।
u माइनस होता है, v भी माइनस होता है क्योंकि एक ही साइड में बनता है, तो ये माइनस और ये माइनस कैंसल, मतलब मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू क्या बचा, v अपॉन में u इज इक्वल टू माइनस एच डेस अपॉन में h। अब आपको रटना नहीं है ये चीज, मैं वापस से बोल रहा हूँ, ठीक है। चलो ये आ गया हमारे पास। अब जो है हम लोग क्या करते हैं, इसको जो है वैल्यू पुट करते हैं, सिंप्लीफाइड करते हैं, तो हमको यहाँ से h की वैल्यू जो है माइनस आ गई। माइनस का मतलब क्या है कि इमेज जो बन रहा होगा वो कहाँ बन रहा होगा, प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बन रहा होगा, क्योंकि नीचे जाने से ही तो क्या होता है, हाइट जो होता है वो माइनस होता है, ठीक है। तो नेगेटिव जो बन रहा है, और देखो उसकी वैल्यू, हमारा हाइट कितना था ऑब्जेक्ट का 7, और ये कितने का इमेज बना रहा है 14 का, मतलब इससे डबल, मतलब इसका मैग्निफिकेशन क्या है, डबल है। तो बोल देना यहाँ पर कि उल्टा इमेज बनेगा, इन्वर्टेड बनेगा और इनलार्ज बनेगा, इन्वर्टेड एंड इनलार्ज, ठीक है। सो इन्वर्टेड एंड इनलार्ज इमेज विल बी फॉर्म, ठीक है। उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 हमारा क्या है, फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ लेंस ऑफ पावर माइनस 2.0 डी। अगर आपसे मैं पूछूं कि ये कौन से टाइप का लेंस है तो आप क्या बोलोगे, देखो इसका पावर क्या है, नेगेटिव, और पावर का फॉर्मूला क्या होता है, 1 अपॉन फोकल लेंथ इन मीटर या फिर 100 अपॉन फोकल लेंथ इन सेंटीमीटर। तो अगर पावर नेगेटिव मतलब फोकल लेंथ भी नेगेटिव होगा, और फोकल लेंथ नेगेटिव किसका होता है याद करो, तो किसका होता है, कॉनकेव लेंस का, ठीक है। तो ये कौन सा लेंस है, कॉनकेव लेंस, ठीक है। तो इसका पावर हमको दिया है माइनस 2.0 डायोप्टर। व्हाट टाइप ऑफ लेंस इज दिस, तो दिस इज द कॉनकेव टाइप, बिकॉज द फोकल लेंथ ऑफ कॉनकेव इज नेगेटिव, सो द पावर विल बी आल्सो नेगेटिव। और अगर इसी चीज को ऐसा ये प्लस बना के दे देता, उस समय ये लेंस कौन सा हो जाता, उस समय ये हो जाता कॉन्वेक्स लेंस जो है ये हो जाता, ठीक है। चलो उसके बाद देखो अगला क्वेश्चन 17, और डॉक्टर हैज प्रिस्क्राइब्ड अ करेक्टिव लेंस ऑफ पावर प्लस 1.5 डायोप्टर, फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस, इज द प्रिस्क्राइब्ड लेंस इज डाइवर्जिंग और कन्वर्जिंग। एक डॉक्टर ने किसी को बोला, उसके आंख में प्रॉब्लम थी, तो उसको बोला कि प्लस 1.5 डायोप्टर का चश्मा बनवा, ठीक है। तो ये प्लस है, मतलब पावर प्लस है, इसका मतलब समझ रहे हो ना, पावर प्लस है इसका मतलब क्या हो गया, ये कौन सा है, ये कॉन्वेक्स लेंस है, ठीक है। और कॉन्वेक्स का दूसरा नाम क्या होता है, कन्वर्जिंग। तो पहला आंसर आपको मिल गया कि डॉक्टर ने जो उनको लेंस सजेस्ट किया है वो कौन सा है, कन्वर्जिंग है। अब आपसे पूछ रहा है फोकल लेंथ, तो देखो आपके पास फॉर्मूला है P इज इक्वल टू 100 अपॉन में फोकल लेंथ, अगर आप सेंटीमीटर में बताना चाहते हो तो P के जगह रखो कितना 1.5, क्योंकि पावर जो होता है तो डायोप्टर में ही रखोगे ना, उसको कुछ चेंज थोड़ी करोगे आप, ठीक है। सो 1.5, अगर सेंटीमीटर में चाहिए तो 100 कर लो अपॉन में f। अब ये f की वैल्यू अगर आपको चाहिए तो f इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो 100 अपॉन में 1.5। अब आप इसको सॉल्व कर लो, तो आपको सॉल्व करने के बाद 100 अपॉन में 1.05 को सॉल्व करने से कितना आएगा, 1000 अपॉन में 15। तो 1000 अपॉन में जब 15 करेंगे तो 1000 अपॉन में 15 सिंप्लीफाइड करो, किससे जाएगा ये 66.67 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इसका आंसर कितना होगा 66.67 सेंटीमीटर। तो इतना सेंटीमीटर का जो है आपको ग्लास जो है यूज करना पड़ेगा, मतलब वो जो भी उसको लेंस यूज करना है इतने सेंटीमीटर का करना पड़ेगा, ठीक है। समझ में आ गया। मैं आपको एक और चीज बोल रहा हूँ, मैग्निफिकेशन के फॉर्मूले में आपको कंफ्यूज नहीं होना है। आप कैसे आइडेंटिफाई करो कि मैग्निफिकेशन पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव, तो आप एक फॉर्मूला बस याद रखना, m इज इक्वल टू वी अपॉन में u इज इक्वल टू एच डेस अपॉन में h। देखते हैं हम लोग कॉनकेव मिरर के लिए कि मैग्निफिकेशन जो होगा कॉनकेव मिरर के लिए हम लोग कैसे निकालेंगे, आप लोग रटोगे नहीं, ठीक है। सो कॉनकेव मिरर के लिए मैग्निफिकेशन हम लोग निकालेंगे तो m का फॉर्मूला हमारे पास क्या है, v अपॉन में u इज इक्वल टू एच डेस अपॉन में h। कॉनकेव मिरर में इमेज कहाँ बनता है, लेफ्ट हैंड साइड में। ऑब्जेक्ट कहाँ रहता है, लेफ्ट हैंड साइड में। इमेज कहाँ बनता है, नीचे बनता है, और ये कहाँ रहता है, प्लस। तो ये कैंसल, ये कैंसल, मतलब कॉनकेव मिरर का मैग्निफिकेशन नेगेटिव। अब देखते हैं हम लोग कॉन्वेक्स का कैसे निकालोगे, कॉन्वेक्स मिरर का। अगेन मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू v अपॉन में u इज इक्वल टू एच डेस अपॉन में h। तो कॉन्वेक्स मिरर में इमेज हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर ही बनता है, ये तो ऊपर ही रखा रहता है।
इमेज कहाँ बनता है, जिस साइड ऑब्जेक्ट होता है, इमेज कहाँ रहता है, जिस साइड रहता है, तो ये दोनों कैंसिल हो गए, तो ये भी प्लस, मतलब कॉन्वेक्स मिरर का मैग्निफिकेशन पॉजिटिव, कॉनकेव का मैग्निफिकेशन नेगेटिव। अब यही चीज हम लोग देखते हैं किसके लिए, कॉनकेव लेंस के लिए, ठीक है, कॉनकेव लेंस के लिए। सो m इज इक्वल टू v अपॉन में u इज इक्वल टू h डैश अपॉन में h। तो कॉनकेव लेंस के केस में इमेज कहाँ बनता है, जिस साइड ऑब्जेक्ट होता है, ये तो ऑब्जेक्ट लेफ्ट हैंड साइड में होता ही है, तो ये दोनों कैंसिल हो गए। एच डैश कहाँ बनता है, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर, और एच भी कहाँ रखा होता है, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर। तो कॉन्वेक्स लेंस का भी फोकल लेंथ क्या मैग्निफिकेशन क्या हो गया, प्लस। उसी तरीके से आप कॉन्वेक्स लेंस का जो है निकाल सकते हो, ठीक है। तो देखो मिरर में उल्टा था, मिरर में नेगेटिव था और लेंस में पॉजिटिव है, तो मिरर का उल्टा क्या होता है, लेंस होता है। तो ये तो मैंने अभी आपको फॉर्मूले बताए हैं। जब आप इन फॉर्मूले में वैल्यूज को पुट करोगे ना, तो वैल्यूज को प्लस और माइनस के साथ पुट करोगे। ऐसा मत सोचना कि सर यहाँ पर तो पहले ही हम लोग माइनस माइनस को कैंसिल कर दिए तो क्यों रखेंगे, ठीक है। तो ये सिर्फ फॉर्मूले है, फॉर्मूला में जब न्यूमेरिकल मैथमेटिकल वैल्यू पुट करोगे तब साइन के साथ उसको पुट करना है आपको, ठीक है। तो ये हो गया हमारे एक्सरसाइज के क्वेश्चन। कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस देख लेते हैं जो कि बोर्ड एग्जाम में आए हुए थे, ठीक है, कई बार पूछ देता है एग्जाम में। तो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है देखो द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इज 1.50। एक क्वेश्चन ऐसा भी आता है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इज 1.50, व्हाट डज दिस मीन, ठीक है, इसका मीनिंग क्या है। तो इसका मीनिंग ये है कि अगर ग्लास के अंदर में क्या करेगा, लाइट अगर एंटर करेगा तो उसकी स्पीड एयर में जो है उसके मुकाबले 1/1.50 क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। मतलब उसकी स्पीड जो है 1.50 टाइम्स क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, ठीक है, समझ में आ गया। तो एयर में अगर उसकी स्पीड जो भी है इतनी है, तो जब वो ग्लास के अंदर घुसेगा तो इसका क्या हो जाएगा, 1/50 हो जाएगा, ठीक है। तो 1/50। अगर किसी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2 है, इसका मीनिंग क्या है, अगर बोलता है तो लाइट एयर की स्पीड में, एयर में जितना स्पीड से ट्रेवल कर रहा है, जब वो उस मीडियम में आएगा तो उसकी स्पीड इतनी हो जाएगी, मतलब 1 उतने टाइम्स। अगर किसी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2.6 है, इसका मतलब क्या है कि 1/2.6 टाइम एयर लाइट की स्पीड उस मीडियम में आने से कम हो जाएगी। तो देखो हमको क्या दिया है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया है 1.50, स्पीड ऑफ लाइट हमको पता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। हमको क्या निकालना है, स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास, ग्लास वाले मीडियम में जो उसकी स्पीड कितनी होगी। तो देखो पहला मीडियम हमारा क्या है, एयर है, तो V1 हो गया एयर और V2 हो गया हमारा ग्लास, इज इक्वल टू म्यू। मैंने बताया था आपको कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं और इसका मैथमेटिकल फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 टू द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू 1.50 हमने पुट कर दिया देखो, और स्पीड ऑफ लाइट भी हमको पता है कितना है, 3 × 10⁸, ठीक है, और ये है हमारा V2। तो V2 यहाँ चले गया, 1.5 यहाँ चलेगा, ये और ये कैंसिल हो गए, तो ग्लास में उसकी स्पीड कितनी आ गई, 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड जो है आ गई। अगला क्वेश्चन देखते हैं, देखो अगला क्वेश्चन क्या है, लिस्ट 4 प्रॉपर्टीज ऑफ इमेज फॉर्म्ड बाय अ प्लेन मिरर। प्लेन मिरर जो इमेज बनाता है उस इमेज की 4 प्रॉपर्टी आपको बतानी है। तो सबसे पहले देखो, प्लेन मिरर जो इमेज बनाता है वो हमेशा वर्चुअल होता है और सीधा बनता है। आप अपना चेहरा देखते हो ना, तो हमेशा कैसा दिखता है, सीधा दिखता है, तो वर्चुअल होता है और इरेक्टेड होता है। दूसरा है द साइज ऑफ इमेज इज इक्वल टू द ऑब्जेक्ट। आपका चेहरा जितना बड़ा होता है मिरर भी उतना ही बड़ा दिखाता है, मतलब सेम साइज का इमेज बनाता है। उसके बाद इट फॉर्म्स इमेज एट द सेम डिस्टेंस बिहाइंड द मिरर। अगर आप मिरर से 5 सेंटीमीटर दूर खड़े हो तो आपका इमेज भी आपको कैसा फील होगा, मिरर के 5 सेंटीमीटर दूर बनेगा। तो आप मिरर के फ्रंट में जितना दूर खड़े रहोगे इमेज भी पीछे उतना ही दूर पर बनेगा, ठीक है। इट इज लैटरली इन्वर्टेड। लैटरली का मतलब होता है कि अगर आप ऐसा थोड़ा सा खड़े हो तो हो सकता है कि आपका इमेज थोड़ा सा ऐसा खिसका के दिखाए, थोड़ा सा, बहुत ज्यादा नहीं, बहुत थोड़ा सा जो है खिसका के ये दिखा सकता है, उसको बोलते हैं लेटरली इन्वर्टेड जो है ये बना सकता है, ठीक है। चलो उसके बाद इसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन है, देखो लिस्ट 4 प्रॉपर्टीज ऑफ इमेज फॉर्म्ड बाय कॉन्वेक्स मिरर। मैंने यहाँ पर एक का लिखा है, अब इसकी जो जो प्रॉपर्टीज है इसका जब आप उल्टा कर दोगे तो किसके लिए हो जाएगा, कॉन्केव मिरर के लिए हो जाएगा, ठीक है। तो देखो प्रॉपर्टीज ऑफ इमेज फॉर्म्ड बाय कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है, कॉन्वेक्स मिरर की ये जो 4 प्रॉपर्टीज हैं इसको आप उल्टा कर देना तो आपको किसकी प्रॉपर्टीज पता चल जाएगी, कॉन्केव मिरर की।
अब कॉन्वेक्स मिरर का उल्टा करोगे तो ये आपको क्या देगा, कॉनकेव लेंस देगा, ठीक है। तो कॉन्वेक्स मिरर का उल्टा होता है कॉनकेव लेंस, ठीक है। तो आप जो है ऐसी इस तरीके से याद कर सकते हो, ठीक है। फिलहाल उसको छोड़ो, वो आपसे पूछेगा नहीं। ये देखते हैं आप, प्रॉपर्टीज ऑफ इमेज फॉर्म्ड बाय क्या दिया, कॉन्वेक्स मिरर। इट इज ऑलवेज फॉर्म बिहाइंड द मिरर बिटवीन द पोल एंड फोकस। इसमें जो इमेज बनता है वो हमेशा कहाँ बनता है, मिरर के पीछे बनता है, और कहां पर बनता है, बिटवीन पोल एंड फोकस पर जो है बनता है, ठीक है। उसके बाद सेकेंड प्रॉपर्टी देखो, इट इज ऑलवेज वर्चुअल, ये हमेशा वर्चुअल होता है और सीधा होता है। इट्स साइज इज ऑलवेज स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट। अब भैया तभी तो गाड़ी में लगाते हैं ना, ताकि बड़ा चीज क्या दिखे, छोटा दिखे, ठीक है। मैग्निफिकेशन इज ऑलवेज पॉजिटिव, इसका मैग्निफिकेशन हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है, ठीक है। अब आप इसका उल्टा कर लेना, तो आपको क्या मिल जाएगा, कॉनकेव मिरर की प्रॉपर्टीज आपको पता चल जाएगी, ठीक है। तो ये कुछ क्वेश्चन है जो कि बोर्ड एग्जाम में आए हुए हैं, ठीक है, 2013, 14, 15 में। तो इस तरीके के आपका प्रिपरेशन जो है होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा चैप्टर नंबर 10 कंप्लीट होता है। अगर हो सकता है कि बोर्ड एग्जाम्स के अगर मेरे पास पेपर अगर अवेलेबल होगा, तो लास्ट 5 ईयर के क्वेश्चन पेपर जो है हम लोग इस चैप्टर के क्या क्या क्वेश्चन आए हैं उसको भी डिस्कस हम लोग कर लेंगे, ठीक है। तो कैसा लगा आपको वीडियो बताना, ठीक है। अगर कोई प्रॉब्लम होगा तो कमेंट करके बता सकते हो कि सर यहाँ प्रॉब्लम हुई करके, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।